हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल डीकेजे कंसल्टेंसी उदयपुर। और जैसा कि आपको पता है कि मैं समय समय पर आपके लिए डिफरेंट बोर्ड के रिगार्डिंग और यूनिवर्सिटीज़ के रिगार्डिंग और करियर के रिगार्डिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के वीडियोस लेके आता हूँ। और ऐसे में ही एक और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो मेरे दिमाग में और मुझे लगा ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कन्फ्यूज़न होता है कुछ कोर्सेज के रिगार्डिंग। वही चीज़ें आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो आप शुरू से एंड तक ज़रूर देखें ताकि मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो पूरी डिटेल में एक ही बार में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सो हम लोग शुरू करते हैं कि आज मैं कौन से टॉपिक के लिए बात करने वाला हूँ। आज मैं जो यहाँ पर लिखा हुआ भी मैं आज बात करने वाला हूँ सी टेट की जो एग्जाम्स होते हैं उसके रिगार्डिंग। सी टेट भी होता है और टेट का जो एग्जाम होता है उसके रिगार्डिंग मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कि ये एग्जाम क्या है, कौन लोग इसको देते हैं, मेरे लिए ये एग्जाम यूजफुल है या नहीं है, मैं इसकी तैयारी कैसे करूं, क्या मेरे लिए फायदेमंद है। इन सब जो सवालों के जवाब, क्या एज लिमिट है, इन सब सवालों के जवाब में जो है वो इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूं। और साथ साथ में ये जो पॉइंट जो दे रखे हैं वो पॉइंट में मैं यहाँ क्लियर करूंगा कि इन पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको ये एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और देंगे तो क्या फायदे हैं और क्या क्या चीजें हैं जिसकी वजह से आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं या फिर ये एग्जाम आज जो है वो आप नहीं दे पाएंगे। तो हम लोग यहां पर शुरू करते हैं एक एक पॉइंट। सबसे पहले तो सी टेट और टेट होता क्या है। सी टेट का जो होता है फुल फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। कि सेंट्रल लेवल पे जो एग्जाम होता है, जो भी टीचर या जो भी व्यक्ति स्कूल में पढ़ाना चाहता है उसके लिए इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जो एक सेंट्रल लेवल पे होता है जिसको हम लोग सी टेट बोलते हैं, और एक स्टेट लेवल पे भी एग्जाम होता है जिसको हम एस टेट बोलते हैं, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो हर स्टेट का अपना अपना जो एग्जाम होता है उसको हम लोग एस टेट बोलते हैं, और जो सेंट्रल लेवल पे एग्जाम होता है उसको हम लोग सी टेट जो है वो बोलते हैं। जिस बच्चे ने या जिस व्यक्ति ने सी टेट का एग्जाम दे दिया है वो सेंट्रल की कोई भी वैकेंसीज निकलती है टीचिंग में, वहां पर वो एलिजिबल हो जाता है। और जो एस टेट आता है जो अपना स्टेट का होता है, वहां की जो भी वैकेंसीज निकलती है वो वहीं के लिए जो है वो एलिजिबल रहता है। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है कि सी टेट भी अपनी अपनी जगह अपनी वैल्यू रखता है और हर स्टेट का एस टेट भी अपनी जगह अपनी वैल्यू रखता है। और इंपॉर्टेंट ये जो बढ़ इसलिए जाती है जिसको टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, क्योंकि सबसे रेपुटेड जो प्रोफेशन है जिससे हम लोग आने वाली पीढ़ी का जो करियर बिल्ड करते हैं उसके लिए पहले हमें उसके लिए एलिजिबल होना जरूरी है। सिर्फ हमें एक सर्टिफिकेट नहीं लेना है, हमारे पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। और उस नॉलेज को चेक करने के लिए एक तरह से ये आपका क्वालिफाइंग एग्जाम है सी टेट का। अगर आपने इसको क्लियर कर लिया तो कहीं न कहीं आपके जो जॉब अपॉइंटमेंट के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और प्रायोरिटी भी आपको इन जिन व्यक्ति ने ये एग्जाम क्लियर किया है उनको इंटरव्यू में प्रायोरिटी भी दी जाती है। तो जैसा मैंने बताया सी टेट क्या होता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। कि जो सेंट्रल के टीचर का जो आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है कि आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, एक तरह से मैं बोलता हूँ ये फिल्टरिंग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत सारे सर्टिफिकेट तो लेके आ जाते हैं कहीं से भी, लेकिन पढ़ाई में उनको उतना नॉलेज नहीं होता कैसे बच्चे को पढ़ाना होता है, क्या होता है। तो ये आपका फिल्टरिंग प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाता है। ये कब से स्टार्ट हुआ है? ये 2011 से ये एग्जाम आपका है वो स्टार्ट हुआ है। उस समय से ही ये एग्जाम चल गया था और बहुत सारे अपडेशन पिछले 10-12 सालों में हुए हैं। शुरुआत में 2-3 सालों में एग्जाम पैटर्न अलग था, लेकिन अब वापस एग्जाम पैटर्न अलग हो गया और साथ साथ में मोड भी जो है वो इसका चेंज हो गया है, वो हम आगे बात करेंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मैंने जैसे अभी बताया आपको कि ये सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं, आपको एक तरह से ये एग्जाम क्वालिफाई भी करेगा कि वास्तव में आप एलिजिबल हो या नहीं हो। एक तरह से मैं बोलूं
कि टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, क्या वास्तव में आप एक बच्चे को एक अच्छा नॉलेज दे पाएंगे, उसकी बातों को, उसकी प्रॉब्लम को क्या आप समझ पाएंगे। ये सब चीजें इस एग्जाम के थ्रू क्लियर होती है, जिसको हम लोग एक तरह से फिल्टरिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, जैसा मैंने अभी भी कहा है। और सबसे बड़ी चीज, इसमें आपके नॉलेज की वैल्यू बढ़ जाती है, सिर्फ आपको सर्टिफिकेट से वैल्यू नहीं दी जाती है। तो ये चीजें हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। किस लेवल का एग्जाम होता है, यहाँ पर जो व्यक्ति टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहता है उसके लिए 2 लेवल का एग्जाम होता है। एक होता है लेवल 1 और एक होता है लेवल 2। लेवल 1 होता है 1st to 5th क्लास को जो व्यक्ति पढ़ाना चाहता है वो प्राइमरी लेवल पर अपॉइंट हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पीआरटी। तो लेवल 1 जो एग्जाम होता है वो 1st to 5th क्लास के लेवल का होता है, जो प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहता है पीआरटी लेवल पे। दूसरा जो लेवल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो व्यक्ति 6 to 8 क्लास पढ़ाना चाह रहा है, जो होता है टीजीटी। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ये लेवल 2 का एग्जाम होता है जो उसको क्लियर करना होता है अब सी-टेट के अंदर। लेवल 1 फॉर 1st to 5th एंड लेवल 2 फॉर 6 to 8। तो ये चीज ध्यान में रखनी होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं पैटर्न की, तो इसके अंदर क्या था, पहले एग्जाम होता था आपका 1.5 आवर का, लेकिन अभी जो चेंजेस हुए हैं उस चेंजेस के अकॉर्डिंग अब आपके पास 150 मिनट होते हैं, यानी कि 2.3 आवर्स। आपके पास 2.5 घंटे होते हैं। 150 क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर, और वो भी आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेकिन नो नेगेटिव मार्किंग। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये चीज ध्यान में रखनी है। 150 मिनट आपको मिलते हैं और 150 ही क्वेश्चंस आपके अंदर होते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव पैटर्न के होते हैं, जहां पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जिसको आपको समझ कर वहां पर आंसर देने होते हैं। मोड क्या होता है, यहां पर मोड ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन का मतलब मैं बोलूंगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। ऑनलाइन में ही आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ऑनलाइन बेस्ड ही एग्जाम होता है, कोई भी व्यक्ति इसको दे सकता है। उसके बाद अगर मैं ये बात करूं कौन दे सकता है, अगर मैं ये भी बोलता हूं मिनिमम क्वालिफिकेशन, कि मिनिमम जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। सबसे पहले तो 12th में आपके 50% चाहिए। अगर आप सी-टेट का एग्जाम देना चाह रहे हो तो आपके 12th में कितने 50% मार्क्स चाहिए। अब बात करते हैं आप किस में, लेवल 1 में जाना चाह रहे हैं या फिर लेवल 1 में जाना चाह रहे हैं या फिर लेवल 2 के अंदर। अगर आप लेवल 1 में जाना चाह रहे हैं तो आपके पास टीचिंग में कोई भी डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। टीचिंग में डिप्लोमा कोर्स का मतलब डीएड या फिर डीएलएड जो है, या फिर जेबीटी भी चलता बहुत जगह, या बहुत जगह बीटीसी भी चलता। तो जो डिप्लोमा कोर्स है आपके वहां का एजुकेशन के अंदर वो होना चाहिए, तो आप लेवल 1 का एग्जाम दे सकते हैं। 1st to 5th क्लास के लिए अगर आप पढ़ाने में इंटरेस्टेड है तो वो वाला एग्जाम आप दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर आप लेवल 2 का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो आपके पास बीएड होनी चाहिए, बैचलर इन एजुकेशन। आपके पास बीएड होगी तो आप ये वाला एग्जाम जो है बीएड वाला व्यक्ति 1st to 5th भी दे सकता है और 6 to 8 भी दे सकता है। लेकिन अगर मैं 6 to 8 लेवल 2 के लिए बात करूं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट उसका बैचलर होना चाहिए, एजुकेशन का जो डिग्री कोर्स उसके पास होना चाहिए। इंटीग्रेटेड भी हो सकता है 4 ईयर वाला, और नॉन इंटीग्रेटेड भी हो सकता है। बस ये चीज है कि इंटीग्रेटेड वाली भी बीएड होगी तो भी चल जाएगी, और सिर्फ अलग से अगर आपने बैचलर कर रखा है तो भी चल जाएगा। लेकिन लेवल 1 के लिए डिप्लोमा जरूरी है और लेवल 2 के लिए आपका बैचलर कोर्स जो है वो जरूरी है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन एक चीज और बताऊंगा कि क्या सी-टेट करने से जॉब लग जाएगी? नहीं। सी-टेट एक आपका ब्रिज है। ब्रिज किसके अंदर? आपके अंदर और आपकी जॉब के बीच में। आपके और आपकी जॉब के बीच में जो एक ब्रिज होता है वो ये है, क्योंकि इससे आपके ज्वाइनिंग के, आपके अपॉइंटमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपकी टीचिंग एबिलिटी को इस एग्जाम को क्लियर करने से पता चल जाता है
कि आप में एबिलिटी है, आप इस काम को अच्छे से बखूबी कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हम लोग इसकी तैयारी कैसे करें? तो यहां पर तैयारी करने के लिए अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ है तो फर्स्ट टू फिफ्थ की जो एनसीईआरटी की जो बुक्स आती है वो आपको अच्छे से पढ़नी है। उसी में से ये फर्स्ट टू फिफ्थ का जो सिलेबस होता है वही आता है। और अगर आप 6 to 8 का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो भी आप 6 to 8 के एनसीईआरटी के जो सब्जेक्ट हैं, एनसीईआरटी की जो बुक्स है वो सब अगर आप पढ़ लेंगे प्रॉपर वे में तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। साथ साथ में पुराने जो पास्ट 3 to 5 ईयर्स के जो आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं वो अगर आपके पास है तो उससे भी आपकी अच्छी तैयारी हो सकती है। ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पर फर्स्ट टू फिफ्थ के अंदर 5 पेपर होते हैं, मतलब 5 सब्जेक्ट होते हैं, उसी बेस पर आपका एग्जाम होता है। और जो आपका 6 to 8 है उसके अंदर जो है वो आपके 4 पेपर होते हैं। वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। और एक इसके अंदर एनसीईआरटी की तैयारी के अलावा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है सब्जेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पेडोलॉजी, कि कैसे बोलते हैं कि चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो सब चीज उस सब्जेक्ट के अंदर इंपॉर्टेंट होती है और उससे भी क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसकी तैयारी के लिए आपको फोकस करना पड़ता है और साथ साथ में एनसीईआरटी लेवल पे भी आप उसकी तैयारी इजीली कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं पासिंग क्राइटेरिया क्या है, तो पासिंग क्राइटेरिया के लिए अगर आप जनरल में हैं, क्योंकि 150 मार्क्स के जो पेपर होता है आपको 90 मार्क्स जो है वो लाने होते हैं, यानी कि मैं बोलूं 60% फॉर जनरल एंड अदर जो होते हैं उनके लिए 55% होता है। किसके लिए? पासिंग क्राइटेरिया के लिए, जिसके अंदर वो पास हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें एग्जाम लिमिट, आप कितने ही एग्जाम दे सकते हैं और अगर एक बार पास हो गए तो लाइफ टाइम आपका वैलिड रहता है C-TET का एग्जाम। अगर एक बार आप क्लियर हो गए लेकिन मार्क्स में इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो भी दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा क्लियर नहीं हुआ, मैं दोबारा एग्जाम देना चाहती हूं या चाहता हूं, तो भी आप दे सकते हैं इसका एग्जाम। तो यहां पर एग्जाम देने की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अगर एक बार आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है तो पहले था 7 साल तक वैलिड, लेकिन अब एक बार आपने एग्जाम क्लियर कर लिया तो उसके इसमें वो लाइफ टाइम आपका वैलिड रहने वाला है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एज लिमिट 18 ईयर्स से अबोव होना चाहिए, कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन 18 ईयर्स से अबोव जो व्यक्ति है वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होता है, वो ये एग्जाम को जो है वो इजीली दे सकता है। तो ये मैंने आज आपको इन्फॉर्मेशन दी C-TET और TET की। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करो और मुझे बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। और भी अगर इस वीडियो में मैंने बताया उसके अलावा भी अभी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, उसके रिगार्डिंग में मैं आपके लिए नया वीडियो बना लूँगा। विद दैट थैंक यू सो मच। और मैं जाते जाते बस आपके यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप मेरी रेगुलर चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल DKJ कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपका अपना अविनाश जैन।